आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 का सवाल नंबर 2 पढ़ेंगे। इसके पहले के क्लास में हम लोग सवाल नंबर 1 पढ़ चुके हैं। आज सवाल नंबर 2 पढ़ेंगे। सवाल नंबर 2 का पहला सवाल है, सवाल नंबर 2 को पहले समझ लेते हैं क्या है। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम के। तो एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी कि एलसीएम को लोसो बोलते हैं और एचसीएफ को महत्तम समावर्तक बोलते हैं। तब हम लोग का जो सवाल है पहला नंबर 1 लिख लेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। पहले मान लेते हैं दोनों संख्या का हमको एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ तो आप लोग भाग विधि से निकाल लेंगे। 91 लिखेंगे, उसमें 26 से डिवाइड करेंगे, 3 बार में 78, 13 बचेगा। फिर ये 26 को यहाँ उतारेंगे, फिर 13 दूना कितना हो गया 26, कट गया। तो जो बचा यहाँ पर वही एचसीएफ हो गया, एचसीएफ 13। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद एलसीएम निकाल लेंगे। संख्या का कितना है 26 और 91, तो 13 से कटेगा, 13 दूना 26, 13 7 91। अब नहीं कटेगा, गुना कर देंगे। 13 गुना 2 गुना 7, यानी 13 गुना 2 गुना 7, 14 गुना करेंगे 182। अब संख्या का एचसीएफ निकल गया 13, एलसीएम निकल गया 182। अब क्या करेंगे, जांच लिख के डैश दे देंगे। दोनों संख्याओं का पहले गुणनफल निकालेंगे। संख्या आपके पास है 26 और 91, दोनों को जब गुना करेंगे 26 और 91 को, तो 2360 आएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम गुना एचसीएफ निकालेंगे। एलसीएम 182 है और एचसीएफ कितना है 13 है। इसको जब गुना करेंगे हम लोग तो 2366 आएगा। इस तरह से हम लोग देखें कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर हो गया एलसीएम गुना एचसीएफ के। तो अंत में हम लोग लिख देंगे, अतः दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ के। अब हम लोग सवाल नंबर 2 बनाएंगे। तो हम लोग का सवाल नंबर 2 क्या है, 510 और 92 है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों का एचसीएफ निकाल लेंगे। तो बड़ी संख्या में छोटी से भाग देंगे। बड़ी संख्या कौन है 510, छोटी 92। 5 बार में खिलाएंगे 460 आएगा। फिर यहाँ पर 0, 11 में 6 जाएगा 5। फिर यहाँ पर 50, फिर 92 को इस जगह पर उतारेंगे, एक बार में 50 खिलाएंगे 42। फिर यहाँ पर 50 उठ के यहाँ जाएगा, फिर 42 एक बार में 8। फिर 8 लिखने के बाद फिर 42 को यहाँ उतारेंगे, 8 से खिलाएंगे कितना बार में, 8 5 से 40 उतरेगा 2, फिर 8 यहाँ उतरेगा 2 चौके 8। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि एचसीएफ कितना निकल गया 2। अब एलसीएम निकाल लेंगे 92 और 510 का। 2 से पहले खिलाएंगे 46 दूना 92, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 255 हो गया। यानी कि 2 दूना 4 हो गया, बचा 1, 5 दूना 10, 5 दूना 10। अब आगे नहीं खाएगा तो 2 गुना 46 गुना 255 लिख देंगे। और सबको अगर यदि आप गुना करिएगा तो गुना करने के बाद 23460 आएगा। अब हम लोग यहाँ करने के बाद डायरेक्ट आ जाएंगे जांच पर। जांच में पहला क्या करेंगे, दोनों संख्या का गुणनफल निकाल लेंगे। तो दोनों संख्या कितना, पहली है 510, दूसरी है 92। तो 510 गुना 92 करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग अगर 510 गुना 92 कीजिएगा तो 46,920 आएगा। इतना करने के बाद हम लोग एलसीएम गुना एचसीएफ पर आ जाएंगे। तो एलसीएम आप लोग कितना निकालें 23460, 23460 गुना एचसीएफ कितना निकालें, एचसीएफ 2 है, गुना करेंगे 46,920। इस तरह से देख रहे हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर हो गया एलसीएम गुना एचसीएफ के। तो इसी लाइन को अंत में लिख देना आता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ के। अब हम लोग सवाल नंबर 3 पढ़ेंगे, 336 और 54 को। सवाल नंबर 3 क्या है, 336 और 54 है। हम लोग क्या करेंगे, पहले एचसीएफ निकाल लेंगे। 54 300 यानी कि छोटे वाले से बड़े वाले में भाग करेंगे। 336 54 से अगर लगाएंगे तो आप लोग को ऐसे ही भाग देने का नियम बताएगा। यदि बड़ा हो जाए एक अंक किसका भी हटा दीजिए, एक अंक किसका भी हटा दीजिए। अब यहाँ बचेगा 33, यहाँ बचेगा 5। तो कितना बार में खिलाएंगे, 6 बार में। 6 बार में खिलाइएगा 324। अगर इसको घटाएंगे 6 में 4 गया 2, यहाँ बचा 1, यहाँ पर कट। उसके बाद 54 को फिर हम लोग यहाँ उतारेंगे। तो बढ़ चौके 48 खिलाएंगे 6, और फिर इस जगह पर फिर 12 उतर जाएगा, फिर 6 दूना 12। तो यहाँ से एचसीएफ कितना निकल गया हम लोग का 6 निकल गया। अब एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम कैसे निकालेंगे देख लेते हैं।
336 और 54, अंतिम में 6 है, अंतिम में 4 है, संख्या 2 से कटेगा, 2 से खिला दिए। 16 दूना 32, बचा कितना 1, फिर 8 दूना 16, 27 दूना 54, अब 3 से खिलाएंगे, 5 तिया 15, 6 तिया 18, 9 तिया 27, अब आगे नहीं खाएगा, गुना कर देंगे। 2 गुना 3 गुना 56 गुना 9, 2 गुना 3 गुना 56 गुना 9, सबको गुना कीजिएगा तो आपका 30 24 आ जाएगा। सबको गुना करने के बाद कितना आएगा, 30 24 आ जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सबको गुना करने पर 30 24 आएगा। अब हम लोग लिख लेंगे, डायरेक्ट जांच पर आ जाएंगे। जांच में क्या करते हैं, पहले दोनों संख्याओं का गुणनफल निकाल लेते हैं। दोनों संख्या, पहली संख्या 336, दूसरी 54, 336 और 54 दोनों को गुना करेंगे तो आप लोग का 18144 आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरी बार में एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेंगे। एलसीएम आपका दिया हुआ है, यहाँ पर कितना निकाले 30 24, एचसीएफ आपका 6 है, 6 यहाँ पर, दोनों को गुना करेंगे तो 18144। देख रहे हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल 18144, एलसीएम गुना एचसीएफ, एलसीएम गुना एचसीएफ 18144, दोनों बराबर निकला तो लिख देंगे अंत में, अतः दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ के। अब हम लोग सवाल नंबर 3 पढ़ेंगे।